हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। बस ड्यू टू ट्रैवलिंग जो है वो मैं वीडियो नहीं बना सका। और लेकिन ये था कि ग्रुप में हम लोग एक्टिव थे और कल भी जो है वो बड़ा ही एक क्रिटिकल दिन था। वीडियो नहीं बनी लेकिन ग्रुप के अंदर प्रॉपर बताया गया था कि 4015 से ऊपर सिर्फ बाय करना है। बहुत दफ़ा बाइंग कॉल्स दी गई, सिल्वर की भी बहुत दफ़ा बाइंग कॉल्स दी गई और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोग बनाने में कामयाब रहे। और जो है वो बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट रह रहा था। तो ये हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हमेशा यही बात है कि सिग्नल होना चाहिए बड़ा, कम से कम 250 पिप्स, 500 पिप्स और 1000 पिप्स। दिस इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग। अगर आप ये 50 पिप्स के TP1 इसको फॉलो करते रहेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, लंबी ट्रेड्स होल्ड नहीं कर सकेंगे, लंबे प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। और लंबे प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे तो आपके अकाउंट्स ग्रो नहीं करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू, एलिवेट ब्रोकर और एक्सटेक्स ब्रोकर का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यूएई के जो लोग हैं और इंडिया के जो पर्टिकुलर लोग हैं, उनको जिनको बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा डालना है, दे नीड एज का 3 लाइसेंस सिक्योरिटीज़, उनके लिए दामान मार्केट्स जो हैं वो दुबई के अंदर मौजूद हैं। यू कैन जॉइन दैट फॉर द पर्पस। अच्छा जी, अब लोग दरअसल ये परेशान हो रहे हैं कि जी कल बाइंग की कॉल क्यों दी गई, जबकि जंग तो ज़ोरों पे जारी है, ज़ोरों पे जारी है। लेकिन द थिंग इज़ दिस, अ न्यू नॉर्मल यही है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। द वर्ल्ड इज़ गोइंग एंड डूइंग देयर क्रेजी बिजनेस ऑल अलोंग। और अब ईरान और जो ये वाला जो मामला है ना, ये भी न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। एक सिर्फ उस पोर्शन की हद तक जो है थोड़ा बहुत पैनिक रह रहा है, और अदरवाइज़ कुछ ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जब फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट आना बंद हो जाता है तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट टेक ओवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट लास्ट टाइम क्या आए थे, जब जो CPI आया, सारा कुछ आया, उसके अंदर इन्फ्लेशन वाज गोइंग डाउन। तो दिस मीन्स के जो इंटरेस्ट रेट कट होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड साइन, जिसकी वजह से जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं, उनके जो है उनका भी इंटरेस्ट रेट रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब गोल्ड नीचे आता है, सिल्वर नीचे आता है। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो चीज़ नहीं हो सकी है। ठीक हो गया। अब दूसरा ये कि अनकरीब यू आर एक्सपेक्टिंग, देखिए जो जंग तो हो रही है, जो भी सारा कुछ है, एक दूसरे से मसल्स बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है कि ऑन द बैक चैनल डिप्लोमेसी इज़ ऑल्सो गोइंग। बहुत खामोशी से है। पाकिस्तान के अंदर जो आ रहे हैं वज़ीर दाखिला, इंटीरियर उनके मिनिस्टर हैं, वो आ रहे हैं। अब इंटीरियर मिनिस्टर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ईरान के अंदर, मैं ये बात बहुत पहले कर चुका था कि ईरान हैज़ लॉस्ट कंट्रोल। ईरान की जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनका कंट्रोल लॉस हो चुका है। और दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। और अगर ये चीज़ कंट्रोल ना की गई तो ईरान बहुत जल्द केओस की तरफ निकल जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। और एक बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि जो हाल लिबिया और इराक़ का हो गया ना, कि मलेशियाज़ और ये वो, तो ईरान का भी वही सिचुएशन होने जा रहा है। ईरान का भी वही सिचुएशन होने के लिए जा रहा है, क्योंकि एक यूनिफाइड किस्म का मामला नहीं रहेगा। तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग लॉस। और जिसकी वजह से जो है वो अभी भी किसी टाइम भी एक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है कि जी आपको मार्केट के अंदर के जो है वो दोबारा से बैक चैनल डिप्लोमेसी और डायलॉग्स ऑन हो गए, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर बुलिश मोमेंटम पकड़ रहे हैं। बुलिश मोमेंटम तो नहीं है, रिवर्सल भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। लेकिन इंट्राडे पॉइंट से रिट्रेसमेंट भी काफ़ी होती है। अब गोल्ड का जो है वो आज हम, जब तक ये 4054 से ऊपर है, हम लोग इसके नीचे का एसएल देंगे और बाय करने की कोशिश करेंगे। 4103 हमारा TP होगा और उसके बाद 4123 TP2 होगा। ठीक हो गया। फिर वहाँ से अगर सेलिंग वगैरह की फॉर्मेशन बनेगी तो ग्रुप के अंदर बताई जाएगी, क्योंकि सेलिंग आएगी ज़रूर। इसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो 58.52, ये इसका एसएल हम लोग रखेंगे और वहाँ से जो है वो बाय करेंगे, और यहाँ बाय करेंगे। जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा जो ऊपर TP है वो 60.35 एंड देन 62.54, ये TPs आपके हो सकते हैं सिल्वर के। तो और वहाँ से फिर हम लोग जो है वो एक बड़ी सेलिंग देखेंगे। क्यों होता है कि मैनिपुलेटिव मूव होती है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी गोल्ड की तो बात कर रहे थे कि जी 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाई जाएगा, लेकिन किसी बात से जाएगा। कोई
जिस तरीके से गोल्ड को एक दिन के अंदर $5500 ने लगा दिया था, इसी तरीके से गोल्ड ने जब दोबारा रिट्रेस किया 3900 तक, तब भी वो कोई एक दिन के अंदर नहीं हो गया था। इट ऑलवेज टेक्स टाइम, और अगर उससे भी नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो यही है कि इट ऑलवेज टेक्स टाइम। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म जो बाइंग है, हैवी बाइंग है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब मार्केट के अंदर दोबारा से एक उछलना शुरू हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग राइट नाउ। हाँ, स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें बुलिश होंगी, सब कुछ होंगे। हम लोगों का मसला ये होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि जी जो है वो मार्केट से आगे भागने की कोशिश करते हैं। मार्केट से आगे मत भागें, चार्ट के साथ भागें। जी ठीक हो गया जी, चार्ट थोड़ा बहुत लेट एंट्री बताएगा, सो व्हाट। हम लोग दरअसल छोटे असल लगाने के चक्कर में, स्कैल्पिंग करने के चक्कर में अपने अकाउंटों का बेड़ा गर्क करते हैं। तरीके के साथ स्टॉप लॉस दें, रिस्क मैनेज करें, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, इन सारी चीज़ों पर साइमल्टेनियसली काम करें, रिजल्ट विल बी गुड। बीटीसी जो है वो आप देखें ऊपर की तरफ जा रहा है। बीटीसी बारहा 64,800 को बार बार चेक किया, उसके ऊपर आ गया। अब बीटीसी 71,000 तक जा सकता है, लेकिन इट ऑलवेज टेक्स टाइम। इतना आसान नहीं होगा बीटीसी के लिए भी ऊपर जाना। ऑयल है, ऑयल की 90 की मूव नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा मूव नज़र नहीं आ रही है। ऑल दो के जो होसी बागी और ये वो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, उससे थोड़ा बहुत एस्केलेशन एक डिफरेंट लेवल की आ गई, प्राइस एस्केलेशन आ गई, लेकिन इतना कोई मॉडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ, और न्यू नॉर्मल के अंदर मार्केट रिस्पॉन्ड करना न्यूज़ के ऊपर बंद कर देती है। तो बहरहाल ये चीज़ें फंडामेंटल्स टाइम के साथ समझ में आती हैं, चीज़ों के साथ समझ में आती हैं। अपने चीज़ों पे मेहनत कीजिए, अपने सिस्टम्स में मेहनत कीजिए। जब तक बड़े टीपीसी की तरफ नहीं जाएंगे, रिज़ल्ट नहीं आएगा। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जो है ना वो कल से दोबारा रेगुलर वीडियो बनाई जाए। अभी तो मुझे इतना डंडा था कि मैंने कहा भाई मैं सुबह भी नहीं हो रहा, मैं रात अवेलेबल रात को बना देता हूँ, वरना अदरवाइज़ ये था कि मेरा था कि सुबह में वीडियो बनाऊँ, लेकिन देयर वाज सो मच प्रेशर गोइंग ऑन कि जी आज आप अभी बनाएं वीडियो, तो मैंने बना दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।